बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर ब्रांच अकाउंट को। तो ब्रांच अकाउंट कहते किसे हैं? ब्रांच एक टाइपिकली लोकेट होती है कुछ फासले पर हेड ऑफिस से, कि हेड ऑफिस से कुछ फासले पर एक ब्रांच लोकेट होती है और ब्रांच तमाम एक्टिविटीज़ जो करती है वो हेड ऑफिस के डायरेक्शन और कंट्रोल के मुताबिक करती है। इसके अलावा हेड ऑफिस के साथ तमाम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है। और क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। तो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये है। अब ब्रांच जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल हम ब्रांच हैं तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच को जो चीज़ें आएंगी हेड ऑफिस की जानिब से, ब्रांच को जो कैश आएगा एक्सपेंसेस पे करने के लिए वो डेबिट साइड पर लिखेंगे। और अगर ब्रांच कोई चीज़ सेंड करती है हेड ऑफिस को तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैड अ ब्रांच ऑफिस एट सियालकोट, कि ए लिमिटेड कंपनी की ब्रांच थी सियालकोट के अंदर। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन की गई हैं जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान में है। तो मैंने आपको बताया ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच को जो चीज़ें सेंड की हैं हेड ऑफिस ने, इसके अलावा ब्रांच को जो पैसे सेंड किए हैं डेली के एक्सपेंसेस पे करने के लिए वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक जो कि हमारे पास है 3000 से डेबिट साइड पर आ जाएगा। ये देखें डेबिट साइड पर लिख दिया। इसके बाद ब्रांच को जो सामान आया है गुड्स सेंड टू ब्रांच वो आई थी 67,000 की, ये हेड ऑफिस ने सेंड की हैं तो डेबिट साइड पर लिख देंगे। जो ब्रांच सेंड करेगी हेड ऑफिस को वो क्रेडिट साइड पर आएगा और जो हेड ऑफिस सेंड करेगा वो ब्रांच की डेबिट साइड पर आ जाएगा। कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को पैसे सेंड किए गए हैं सैलरीज पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, टेलीफोन पैटी के एक्सपेंसेस पे करने के लिए। पैटी एक्सपेंसेस जो ब्रांच को दिए गए हैं पे करने के लिए वो है 4950। पैटी एक्सपेंसेस कहते हैं कि ब्रांच के जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं या मंथली एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसे पे करने के लिए, छोटे मोटे खर्चे अदा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसे पैटी एक्सपेंस कहते हैं। वो पैसे दिए गए थे 4950, ये भी हेड ऑफिस ने दिए थे तो ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि कैश सेंड टू हेड ऑफिस, के हेड ऑफिस को सेंड किया है कैश, यानी कि ब्रांच ने सेंड किया होगा हेड ऑफिस को, वो किया है 79,000, वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 79,000। इसके बाद ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरे पास था 8,000 रुपीज़, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो साल के आखिर पे बच गया था क्लोजिंग स्टॉक ये भी हमने हेड ऑफिस को ही देना होता है तो ये 8,000 से क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और ब्रांच के पास जो कैश बैलेंस बचा हुआ है वो 100 रुपीज़ का है, ये भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो 8100 आ जाएगा 8100 को। और जो कैश हमने ब्रांच को सेंड किया है वो था 79,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमने ब्रांच को पैसे भेजे हैं 87,100। और जो ब्रांच से हमारे पास चीज़ें आई थी वो ये 3 चीज़ें आई थी, इन तीनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो बेसिकली हमने इस ब्रांच से जो मुनाफा कमाया है वो 12,150 रुपये कमाया। कैसे निकालेंगे? 87,100 के अंदर से ये टोटल वो पैसे थे जो हमने ब्रांच को सेंड किए थे, जो हमने हेड ऑफिस को सेंड किए थे। और हेड ऑफिस ने जो हमें सेंड किया था वो 3,000 रुपये था, 67,000 था और 4950 था। इस वैल्यूज़ के अंदर से इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे जो कि माइनस 3,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे 67,000, माइनस कर देंगे इसके अंदर से 4950। तो ब्रांच का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 12,150 रुपये आ रहा है। इसके साथ ही इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक क्लिप ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।